जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट हेमू के बारे में चर्चा करेंगे। यह क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने शेरशाह सूरी के बारे में विस्तार से पढ़ रखा है ना। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम या फिर बचपन का नाम कह लीजिए फरीद होता है। उसका जन्म होशियारपुर में हुआ था। अब उसने कई वर्ष तक शासन किए थे और विभिन्न प्रकार के कार्य किए थे। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी होता है उसका पुत्र जलाल खां, जिसे कि इस्लाम शाह के नाम से भी जाना जाता था। जब इस्लाम शाह शासक बनता है तो अपना वजीर नियुक्त करता है हेमू को, और हेमू इस्लाम शाह के लिए कई युद्ध लड़ता है और अंत में इसका अल्पकालिक शासन होता है, जो कि अंतिम हिंदू सम्राट होता है दिल्ली सल्तनत का। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए। शेरशाह की मृत्यु के उपरांत 1545 ईस्वी में उसका पुत्र का नाम होता है जलाल खां, इस्लाम शाह की उपाधि धारण कर सुल्तान बनता है। मतलब जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि धारण करता है और सुल्तान बनता है। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों में इस्लाम शाह एक अयोग्य और दुराचारी शासक था। इसने हेमू को अपने प्रशासन का संपूर्ण भार सौंप दिया। मतलब देखिए, जो इस्लाम शाह है ये अयोग्य होता है, मतलब इसके अंदर विशेष योग्यता नहीं है, दुराचारी भी होता है। तो इसने अपनी संपूर्ण प्रशासन किसको सौंप दिया? हेमू को सौंप दिया। इस्लाम शाह ने चुनार को अपनी राजधानी बनाया तथा हेमू को मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए नियुक्त किया। मतलब इसकी राजधानी क्या है? चुनार है। और हेमू को नियुक्त करता है कि मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए। इस्लाम शाह के शासक बनते ही हेमू को प्रधानमंत्री बनाया गया, है ना। ये हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर रखा है। हेमू ने अपने स्वामी के लिए 24 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से 22 लड़ाइयों में सफलता मिलती है। देखिए, 24 युद्ध लड़ता है हेमू और 22 युद्ध जीतता है। किसके लिए? इस्लाम शाह के लिए। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया है? हेमू ने धारण किया, और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट भी है। इसका शासन बहुत अल्पकालिक था। यहाँ पे शासक का लिखा है, मतलब शासन की बात हो रही है कि अल्पकालिक शासन करता है, मतलब लंबे समय तक इसका शासन नहीं चलता है। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट दिए। शेरशाह सूरी का मध्ययुगीन भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पुरोगामी माना जाता है। तो अकबर का पूर्वगामी ये किसका नाम है? ये है शेरशाह सूरी का। ऑप्शनल क्वेश्चन खूब बनता है वनडे एग्जाम में कि अकबर का पुरोगामी किसे कहते हैं? शेरशाह सूरी को कहते हैं। अब देखिए, शेरशाह सूरी ने कौन कौन से प्रमुख कार्य किए? राजस्व सुधार। इसने राजस्व के संबंध में क्या किया? देखिए, शेरशाह का ऐसा विश्वास था कि साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कृषकों का सुखी एवं संतुष्ट होना आवश्यक है। मतलब ये मानता था कि जो कृषक हैं अगर सुखी और संतुष्ट होंगे तो जो साम्राज्य इसमें स्थायित्व आएगा। उसकी यह भी धारणा थी कि भू राजस्व के रूप में कृषकों पर भारी धनराशि बकाया रह जाती है, जिससे राजकोष को काफी हानि उठानी पड़ती है। अतः भू राजस्व की धनराशि बकाया नहीं रहनी चाहिए। इस उद्देश्य से शेरशाह ने भूमि व्यवस्था में अनेक सुधार किए। उसकी लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है? जब हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। आगे यहाँ पर और बढ़ते हैं। इसने प्रशासनिक सुधार भी किए। शेरशाह ने सर्वप्रथम अपने पिता के जागीर के प्रबंधक के रूप में प्रशासन की जानकारी प्राप्त की। मुगल सेवा में रहने के कारण उसे मुगलों के प्रशासन, सैनिक संगठन एवं वित्तीय व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान था। यही कारण है कि शेरशाह ने अपने 5 वर्षों के अल्प शासनकाल में जो प्रशासन कार्य कर दिखाया, उसके कारण उसकी गणना दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ सुल्तानों में की जाती है। देखिए, ये मुगल सेना में रहता था, बाबर की सेना से आया था, है ना। तो इसको प्रशासन का अच्छा ज्ञान था। इसी कारण इसने क्या किया कि जो भी चीज़ें की, इसे अच्छे सुल्तानों में या श्रेष्ठ सुल्तानों में गिना जाता है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ नंबर्स दिए गए। आप इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं, जहां आप स्टेट पीसीएस एग्जाम या वनडे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं।
ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया वो जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर जब लिखेंगे तो इसमें सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा। ऐसा करते ही आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर शेष आगे प्रशासन के बारे में बताया जा रहा है कि इसका जो प्रशासन होता है ये अत्यंत केंद्रीकृत होता है। शासक स्वयं शासन का प्रधान होता है और संपूर्ण शक्तियाँ उसी में केंद्रित होती है। मतलब जो शासक होता है यही प्रधान होता है और जितनी भी शक्तियाँ इसके अंतर्गत है। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया। सरकार का मतलब जिला होता है, पीछे हम लोगों ने देखा था। शेरशाह ने बंगाल सूबे के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था की थी। संपूर्ण सूबे को उसने 19 सरकारों में बांट दिया था, जबकि बंगाल का जो सूबा था उसे 19 सरकारों में बांट दिया। प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी, जिसे सिकदार कहते थे, के नियंत्रण में छोड़ दिया गया। मतलब प्रत्येक जिले को छोड़ दिया गया, एक सैनिक अधिकारी हुआ जिसे सिकदार कहते थे, उसके लिए छोड़ दिया गया कि भाई आप इसकी देखभाल कीजिए। उसकी सहायता के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर बंगाल की नियुक्ति होती थी। मतलब एक सैनिक होता था और एक सैनिक नहीं होता था, वो भी अधिकारी रहता था, अमीर बंगाल कहते थे, इसकी नियुक्ति होती थी। यह प्रबंध की आशंका को समाप्त करने के लिए किया गया था, ताकि प्रबंधन में किसी प्रकार की कमी ना रहने पाए। और आगे यहाँ पर दिया, इसने सैनिक सुधार प्रणाली में कुछ कार्य किए। जैसे अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए शेरशाह ने सैनिक संगठन के क्षेत्र में अनेक सुधार किए। वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों से बहुत प्रभावित था। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने जो सुधार प्रणाली अपनाई थी इससे शेरशाह काफी प्रभावित होता है। बेईमानी को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी अपनाया था। मतलब घोड़ा दागा जाएगा और सैनिक की हुलिया लिखी जाएगी तो इससे बेईमानी कम होगी। करेंसी प्रणाली में भी ये सुधार करता है। शेरशाह का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल है। उसने मुद्रा सुधार के बारे में स्मिथ में लिखा है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेरशाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया। जो शुद्ध चांदी का रुपया था 180 ग्रेन और सोने का जो तांबे का सिक्का था 380 ग्रेन का चलाया जाता था। मतलब जो भी फटे घिसे पुराने ये सब मुद्रा थे इसको इसने समाप्त कर दिया और शुद्ध चांदी, सोना और तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। चांदी का जो सिक्का था 180 ग्रेन का होता था और तांबे का 380 ग्रेन का होता था, ये भी याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे शेरशाह सूरी और हेमू के बारे में कंप्लीट जानकारी समाप्त होती। अब आगे स्टार्ट होने वाला है मुगल वंश। तो मुगल वंश की चर्चा हम लोग अगली क्लास से करेंगे, नया टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मुगल वंश की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले मुगल वंश का संस्थापक होता है बाबर, है ना। बाबर के बाद हुमायूं, है ना। इसके उत्तराधिकारी में, है ना, हुमायूं हो गए, है ना। ऐसी चीज़ें चलती रहेगी, बाबर, हुमायूं, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप अगर देखेंगे ना तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलते हैं, है ना। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। ये क्लास काफ़ी छोटी है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें समाप्त हो गई, तो नए बिंदु को अगली क्लास से हम लोग शुरू करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।